हाय बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई थिंक आप सभी लोग ठीक होंगे। और अभी तक हम लोगों ने जो बात किया था आपके एमिन्स के चैप्टर में, हमने आईपेक नाम के बारे में बात कर लिया था। इसके बाद फिर हम लोगों ने प्रिपरेशन मेथड के भी बारे में बात कर लिया था। तो प्रिपरेशन मेथड के बाद हम लोग कई सारे कॉन्सेप्ट को हम लोग देख रहे थे, जिसमें हम लोगों ने बात किया था कि आपके ग्रेवियल सिंथेसिस के ऊपर हम लोगों ने बात किया था। एक इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन था जिसमें आपका प्राइमरी एमिन बन रहा था। वो एक ऐसा रिएक्शन था जिसमें डायरेक्टली आपका प्राइमरी एमिन बन रहा था, तो उसमें कोई खास दिक्कत नहीं थी। लेकिन आज हम लोग बात करने जा रहे हैं कुछ और रिएक्शंस के बारे में। कुछ आपके जो बुक्स में, आपके एनसीईआरटी की बुक में कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं, उनके बारे में भी हम लोग आज डिस्कस करेंगे और देख लेते हैं कहां कहां पर क्या क्या चीजें हुई हैं। तो आज का हम लोग टॉपिक स्टार्ट करते हैं पहले रिएक्शन से, जिसका नाम है हाफमान ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, ठीक है। क्या नाम रखा है इसका हमने? इसका नाम है आपका हाफमान ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। अब आपका हाफमान ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन है, उसमें कुछ नहीं करना है। एक्चुअली हाफमान ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें हम लोग जो आपका ग्रुप लेंगे उससे एक कार्बन कम आएगा आपका प्रोडक्ट। जैसे देखिए, जैसे कि अगर हमने यहां पर ले लिया आप R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड आपका NH2। अभी तक ऐसा क्या हो रहा था कि यहां पर से आपका ये जो आपका डबल बॉन्ड है, यहां से ऑक्सीजन रिप्लेस हो रहा था, दोनों जगहों पर आपका हाइड्रोजन लग जा रहा था, आपका एमीन बन जा रहा था। लेकिन यहां ऐसा कुछ नहीं होने वाला। यहां रिएक्शन होगा आपका Br2 के साथ में, और जब Br2 के साथ में इसका रिएक्शन लेंगे तो अब आपका कभी कभी कहा देता है क्या कि NaOH के साथ में यह रिएक्शन होना है और प्रेजेंस रहेगा C2H5OH, ठीक है। तो यहां पर अगर आपसे कभी कभी कह दिया जाए कि आपका एथेनॉलिक सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो एथेनॉलिक सोडियम हाइड्रोक्साइड अगर आपसे कहता है तो आप बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे बेटा। वह इसलिए क्योंकि यहां पर अभी तो मैंने ये जो ऐसा लिखा हुआ है, इसको अगर हम चाहें तो इसको थोड़ा सा और अच्छी तरीके से अगर लिखना चाहें तो यहां पर आपका क्या हो जाएगा, आपका NaOH हो जाएगा, ठीक है। और अब आपका प्रोडक्ट क्या बनने वाला है, तो आपका प्रोडक्ट बनेगा आपका RnH2 और इसके साथ में आपका क्या बन रहा है, Na2CO3। इसके साथ में और क्या बन रहा है, NaBr, और साथ ही साथ आपका बनेगा H2O। रिएक्शन को अब बारी आ गई है बैलेंस करने की। तो आपको इस रिएक्शन को बैलेंस कैसे कैसे करना पड़ेगा, तो आप लोग देख लीजिएगा कैसे हो रहा है। दो सोडियम इधर, एक सोडियम इधर, यानी कि टोटल सोडियम हो गए आपके 3। यहाँ पर आपका केवल सोडियम है कितना, एक ही सोडियम है। और कहाँ पर डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पर 2 ब्रोमीन है, वहां पर आपका केवल एक ही ब्रोमीन है। चलिए, तो ऐसा करते हैं कि अगर यहाँ पर हम 4NaOH कर दें तो आपका रिएक्शन बैलेंस हो जाएगा क्या। यहाँ पर अभी 3 और 4, तो आप इसको 2NaBr कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर ब्रोमीन भी बैलेंस हो गया, सोडियम भी बैलेंस हो गया, और क्या बच गया आपका हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन कहाँ पर है, 2 to 4, और यहाँ पर केवल 2 और 4 to 6, और इधर कितना है आपका केवल 2 है, तो आप इसको यहाँ पर 2 कर दीजिए, ठीक है। अब आई थिंक आपका ये रिएक्शन बैलेंस हो गया होगा। तो अब यहाँ पर आपको करना क्या है कि सिर्फ और सिर्फ ऐसा आपका हाफमान डिग्रेडेशन रिएक्शन ऐसा है कि डिग्रेड का मतलब होता है कम होना, और यहाँ पर जैसे ही आपका रिएक्शन कंप्लीट होगा तो रिएक्शन कंप्लीट होने पर ये वाला कार्बन जो होगा, सीधी सीधी बात ध्यान दीजिएगा कि ये रिएक्शन कंप्लीट होने पर ये वाला सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट पूरा के पूरा निकल करके यहाँ से बाहर जाएगा और आपका प्राइमरी एमीन आपको बन जाएगा लेस कार्बन के साथ, ठीक है। बाकी रिएक्शन में हम लोग क्या कर रहे थे कि हायर कार्बन के साथ हम लोग रिएक्शन देख रहे थे। यहाँ पर जो आपका रिएक्शन होगा वो आपका लेस कार्बन के साथ होगा, यानी कि एक कार्बन वहां से हट जाएगा या फिर कम हो जाएगा। दैट इज योर रिएक्शन। इसको आप लोग नोट कर लीजिए और ध्यान दीजिएगा कि जितने रिएक्शन मैं आप लोगों को बता रहा हूं उतने रिएक्शन आप लोग अपने बुक से जरूर करते रहिएगा। इसको आप वीडियो को जरूर देख करके करते रहिएगा,
क्योंकि जब तक आप लोग खुद से रिएक्शन नहीं करोगे आपके ऑर्गेनिक्स के रिएक्शन टफ लगेंगे, लेकिन जब आप उसको खुद से करने का कोशिश करोगे, बुक में देखोगे, तो वो सारी चीजें आपको आसान लगना स्टार्ट हो जाएंगी, उसमें कोई खास दिक्कत नहीं होगी। तो एक तो रिएक्शन आपका ये था। अब हम लोग बात करते हैं, आपकी बुक में दिया है कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन, और उसी इंपॉर्टेंट रिएक्शन की ओर हम लोग चलते हैं। तो हाफमैन डिग्रेडेशन रिएक्शन को हटा देते हैं हम। क्या है पहला आपका रिएक्शन कहा क्या रहा है, सबसे पहले कि आपके पास दिया है CH3CH2Cl और CH3CH2Cl से आपको बनाना है क्या, CH3CH2CH2NH2, ठीक है, ये आपको बनाना है प्रोडक्ट। तो कैसे कैसे बनेगा, उसमें ज़्यादा कुछ दिमाग अगर आप लगाना चाहें तो फिर लगाइएगा नहीं, या तो डायरेक्टली अगर आप कह दीजिए तो मैं आपको बता देता हूं कि इसमें क्या होगा कि आपका फर्स्ट स्टेप में यहां पर आप इसका रिएक्शन कराएंगे KCN के साथ, और सेकेंड स्टेप में इसका रिएक्शन करा देंगे LiAlH4 के साथ। आपका रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा। या तो आप ऐसे कर दें, या फिर दूसरा वाला मेथड जो हम आपको बताने जा रहे हैं उसको देख लीजिए। सबसे पहले आप करेंगे क्या कि इसका रिएक्शन आप करा दीजिए KCN के साथ, और KCN के साथ रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ से क्लोरीन हट जाएगा और ये आपका KX बन जाएगा, यानी कि पोटेशियम हाइलाइड बन जाएगा, और आपका हो जाएगा क्या CH3CH2CN। और जैसे ही आप इसका रिडक्शन कराएंगे तो रिडक्शन कराने पर, रिडक्शन किसके साथ हो रहा है, आपका LiAlH4 के साथ रिडक्शन हो रहा है। तो अब यहां पर भी आपका क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, यहां पर भी आपका हाइड्रोजन लग जाएगा और यहां पर भी आपका हाइड्रोजन लग जाएगा। रिएक्शन आपका कंप्लीट हो जाएगा, कोई टेंशन की बात नहीं रह गई, ठीक है। तो या तो आप ऐसे लिख दीजिए कि फर्स्ट स्टेप में आपका रिएक्शन KCl के साथ होगा, सेकेंड स्टेप में आपका रिएक्शन जो होगा वो आपका रिडक्शन रिएक्शन होगा। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर अगर आप चाहें तो सबसे पहले आप इसको साइनो ग्रुप में यानी कि नाइट्राइल में इसको कन्वर्ट कर लीजिए, और नाइट्राइल में कन्वर्ट करने के बाद तब आप इसको एमीन में कन्वर्ट कीजिए। दोनों आपकी मर्जी है, आप जैसे चाहें वैसे आप इसको कर सकते हैं। चलिए अगले रिएक्शन की ओर चलते हैं और अगला रिएक्शन देखते हैं क्या कह रहा है। अगला रिएक्शन आपसे कहता क्या है कि आपके पास में दिया है C6H5CH2Cl, ठीक है, और इससे आपको बनाना है क्या C6H5CH2CH2NH2, ठीक है। ये आपको बनाने के लिए कह दिया, तो आपके पास वही पुराना वाला रिएक्शन ही है, इसमें तो ज़्यादा कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। फर्स्ट स्टेप में आपका इसका रिएक्शन करा दीजिए KCN के साथ, पोटेशियम साइनाइड के साथ, और सेकेंड स्टेप इसका रिएक्शन करा दीजिए आप LiAlH4 के साथ, या फिर अगर आपके पास LiAlH4 ना मिले तो आप, यानी कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड अगर आपको ना मिले तो आप यहाँ पर कैटालिटिक हाइड्रोजन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कैटालिटिक हाइड्रोजन का भी इस्तेमाल कर दीजिए, यानी कि H2PD के प्रेजेंस में, तो ये भी हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं होगी इसमें। तो अगर आप कैटालिटिक हाइड्रोजन का अगर आप प्रेजेंस देखते हैं तो आप डायरेक्टली इसको बना सकते हैं। अगर आप नहीं बनाना चाहते तो दूसरा वाला मेथड देख लीजिए। क्या होगा, सबसे पहले आपका रिएक्शन हो जाएगा आपका KCN के साथ, तो ये आपका बन जाएगा क्या, यहाँ पर आपका CH2, यहाँ हो जाएगा आपका CN, और अब यहाँ से आप इसका जब करा देते हैं आपका LiAlH4 के साथ में रिडक्शन, या फिर इसका कैटालिटिक हाइड्रोजन के साथ में, अगर आप इसका कैटालिटिक में आपका कोई भी कैटालिट ले सकते हैं, प्लेटिनम ले सकते हैं, PD ले सकते हैं, पैलेडियम ले सकते हैं, एज योर विश, तो वो कन्वर्ट हो जाएगा आपका C6H5CH2CH2NH2 के रूप में। तो इसको आप लोग बेंजीन के फॉर्म में अगर लिखना चाहें तो आपको पता है कि C6H5 का मतलब आपका बेंजीन है, यहाँ लग जाएगा आपका CH2NH2, हो गया आपका रिएक्शन कंप्लीट। कोई टेंशन की बात तो यहाँ थी नहीं वैसे। चलिए, ये तो आपके हो गए कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस, और कुछ और रिएक्शन दिया है उसको भी जरा सा हम लोग एक जल्दी से देख लेते हैं, और इसके बाद फिर इसको हम लोग क्लोज करते हैं। चलिए, आपकी बुक में कुछ रिएक्शन ऐसे दिए हुए हैं, जैसे कि पहला आपका कहा क्या रहा है कि कन्वर्ट करना है बेंजीन को, बेंजीन इनटू एनिलीन, ठीक है, बेंजीन को कन्वर्ट करना है एनिलीन में, वो भी आसान है, हो जाएगा।
अगला कह रहा है कि बेंजीन को कन्वर्ट करना है N, डाइमेथिल एनिलीन, ठीक है, N, डाइमेथिल एनिलीन के रूप में कन्वर्ट होना है। तो ये भी आसान है, हो जाएगा। और इसके बाद फिर आपका क्या कह रहा है, थर्ड वाला रिएक्शन मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, यहाँ थोड़ा सा गैप की कमी हो जाएगी। क्या कह रहा है कि आपका Cl ब्रैकेट में CH2 का होल 4 Cl, और इसको कन्वर्ट करना है यानी कि इनटू H2N ब्रैकेट में CH2 का होल 6 NH2, ठीक है, ऐसे कन्वर्ट करना है। अगर आपसे कह दिया जाए कि ये जो आपका लास्ट वाला प्रोडक्ट मैंने लिखा है उसका नाम क्या है, तो उस वाले लास्ट वाले प्रोडक्ट का नाम है हेक्सेन 1,6 डाइएमीन, हेक्सेन 1,6 डाइएमीन, ठीक है। तो वो क्या कह रहा है कि आपका मेथ 8 प्रोपब्यूट ब्यूटेन 1,4 डाइक्लोराइड को कन्वर्ट करना है आपका हेक्सेन 1,6 डाइएमीन में, तो वो भी आपका आसानी से कन्वर्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट रिएक्शन से ही शुरुआत करते हैं। आइए देखते हैं फर्स्ट रिएक्शन सेकंड रिएक्शन दो के दोनों आपका सेम है। तो सबसे पहले आप करिएगा क्या कि आप बेंजीन को आप नाइट्रो ग्रुप में कन्वर्ट कर दीजिए, और इसके बाद नाइट्रो ग्रुप में कन्वर्ट होने के बाद उसको एनिलीन में कन्वर्ट कर लीजिए, टेंशन खत्म हो जाएगी। आइए करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले आप करेंगे क्या कि बेंजीन, ये है आपका बेंजीन, और इस बेंजीन का रिएक्शन अगर आप सबसे पहले कॉन्संट्रेट H2SO4 के साथ कराएं, साथ में रहेगा कॉन्संट्रेट HNO3, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा आपके नाइट्रोबेंजीन में, यहां पर हो जाएगा आपका NO2, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे ही इसका नाइट्रो ग्रुप में कन्वर्ट हुआ तो इसका रिडक्शन करा दीजिए, किसके प्रेजेंस में, वही आपका मैजिकल प्रोडक्ट जो कि आपका ज्यादातर हम लोग इस्तेमाल करते हैं LiAlH4 के साथ में, या फिर मैंने आपको कहा था पहले भी कि आप कैटालिटिक हाइड्रोजन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तब यहाँ पर यह क्या होगा कि ऑक्सीजन यहाँ से रिप्लेस होगा, और ऑक्सीजन के रिप्लेस होने के बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका NH2 जो होगा वो आपका बन जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका एनिलीन, कन्वर्ट होकर के खाली हो गया। पहला रिएक्शन तो ये है। दूसरा रिएक्शन अगर आपसे कहा गया है कि बेंजीन इनटू N, डाइमेथिल एमीन, तो डाइएथिल एनिलीन, चलिए अब उसके लिए हम लोग करते क्या है कि सेकंड वाले रिएक्शन को अगर कहें तो डायरेक्टली मैं यहाँ पर बना दूं, या फिर अभी एक्चुअली हो क्या रहा है कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक सेकंड वाले रिएक्शन में सब कुछ सेम ही होना है, कोई टेंशन तो है नहीं उसमें। तो करेगा क्या, सबसे पहले आप यहाँ पर बना दीजिए इसका बेंजीन, ठीक है, और बेंजीन के बनाने के बाद इसका सबसे पहले रिएक्शन करा दीजिए कंसंट्रेट H2SO4 के साथ में, और होगा इसके साथ कंसंट्रेट HNO3, कॉन्संट्रेट HNO3 होगा। तो ये कन्वर्ट हो जाएगा सबसे पहले आपके नाइट्रो ग्रुप में, ठीक है। अब नाइट्रो ग्रुप में कन्वर्ट होने के बाद इसका रिडक्शन करा रहे हैं आप LiAlH4 के साथ में, तो यह कन्वर्ट हो जा रहा है किसमें, आपके एनिलीन के फॉर्म में, यानी कि NH2। देख लीजिए ऊपर और नीचे दो के दोनों रिएक्शन बिल्कुल सेम है, लेकिन अब यहीं पर थोड़ा सा चेंजिंग होनी है। यहाँ पर अब आप इथेनॉल का प्रेजेंस रख लीजिए RX के साथ में। RX में हम लोग क्या ले रहे हैं, मेथिल कह रहा है ना, तो यहाँ पर आपका CH2Cl रख लीजिए, C2H5OH के प्रेजेंस में, ठीक है। ये रिएक्शन मैं दो तरीके से आपको बताऊंगा अभी। तो क्या हो जाएगा आपका CH3Cl और C2H5OH के प्रेजेंस में, तो अब यहाँ पर क्या होगा कि एक हाइड्रोजन यहाँ से रिप्लेस होगा और उसकी जगह पर आपका NH3 आ जाएगा। तो N यहाँ पर आपका CH3, यहाँ पर H बरकरार रहेगा, और इसका सेकेंड रिएक्शन आप फिर से करा दीजिएगा क्या, CH3Cl के साथ में हो जाएगा आपका C2H5OH, ये तो प्रेजेंस रहेगा ही रहेगा, और यहाँ पर आपका ये जो आपका प्रोडक्ट बनेगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका N जो होगा वो रहेगा ही, ऊपर आपका CH3 हो जाएगा, और यहाँ पर भी आपका CH3 हो जाएगा।
यही रिएक्शन है। अब इसी रिएक्शन को हम लोग, मैंने क्या कहा था कि थोड़ा सा अलग अंदाज में बनाते हैं, तो उसका दूसरा अंदाज में बनाने के लिए हम इसको ऊपर लिख देते हैं और यहां पर सीधे सीधे करेंगे क्या कि 2 मोल CH3Cl और C2H5OH के प्रेजेंस में यह रिएक्शन होगी। डायरेक्टली अगर आप चाहें तो यहां से N, डाई मेथिल एनिलीन बना सकते हैं। यहां पर हो जाएगा CH3, यहां पर हो जाएगा आपका CH3। ठीक है, तो यहां पर हमने क्या किया है कि इसको पूरा के पूरा रिएक्शन को कंप्लीट लिख दिया है और यहां पर मैंने क्या किया है कि इसको सिंगल स्टेप रिएक्शन कर दिया है। तो दोनों में कोई खास डिफरेंस नहीं है, आप लोग जैसे चाहें वैसे इसको लिख सकते हैं, टेंशन की बात नहीं है उसमें। चलिए आइए थर्ड वाले रिएक्शन के साथ चलते हैं। तो थर्ड वाला रिएक्शन भी तो आपका कुछ खास नहीं है, वो भी तो आपका नाइट्रिफिकेशन है, यानी कि नाइट्राइजेशन रिएक्शन है। तो सबसे पहले आप करेंगे क्या कि इसका हम लोग नाइट्राइल्स के रूप में उसको भी कन्वर्ट कर लीजिएगा। कौन सा, चलिए कहा क्या रहा है, थर्ड वाले रिएक्शन की बात हो रही है ना। तो ये आपका दो तरीके से मैं बता देता हूँ। सबसे पहले आपका क्या है कि ये हो गया आपका Cl, यहाँ पर है आपका CH2 का होल 4Cl। अब यहां पर आप करेंगे क्या, सबसे पहले रिएक्शन आप करा दीजिए इसका KCN के साथ। जैसे ही इसका रिएक्शन KCN के साथ हुआ तो यहां पर हो जाएगा आपका CN को बल्कि NC लिख दीजिए, कोई टेंशन नहीं है इसमें। आइसोनियो का तो यहां कोई काम चलने वाला नहीं है। यहां पर भी आप क्या कर दीजिएगा, आपका CH2 का होल 4 और यहां पर हो जाएगा आपका CN। अब यहां पर होना क्या है कि जैसे ही आप इसका रिडक्शन कराएंगे तो यहां पर भी आपका हाइड्रोजन, यहां पर भी आपका हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, है ना। तो यहां पर भी आपका हाइड्रोजन जुड़ेगा और यहां पर भी आपका हाइड्रोजन जुड़ेगा, यहां पर भी आपका हाइड्रोजन जुड़ेगा। कब, जब आप इसका रिडक्शन कराएंगे। और रिडक्शन किसके प्रेजेंस में कराएंगे, LiAlH4 के साथ में करा दीजिए, यानी कि LiAlH4 के साथ करा दीजिए या फिर कैटालिटिक हाइड्रोजन के साथ करा दीजिए। कैटालिटिक हाइड्रोजन का मतलब कि H2 ब्रैकेट में आपका PD PT कुछ भी ले लीजिए, वो आपकी मर्जी है। तो यहां पर क्या हो जाएगा आपका NH2CH2 ब्रैकेट में CH2 का होल 4, इसके बाद फिर CH2 NH2। अब इसी चीज को अगर आप चाहें तो NH2 ब्रैकेट में CH2 का होल 6 NH2 लिख सकते हैं। ठीक है, एक तो मेथड ये हो गया। अगर आप ऐसे लिखना चाहें तो सेकंड मेथड इसी का है क्या कि आप अगर इसी चीज को रिएक्शन को लिखना चाहते हैं तो दूसरा मेथड भी मैं आपको बता देता हूं, कोई खास टेंशन है नहीं इसमें। अभी तक हम लोग इसका क्लोज स्ट्रक्चर देख रहे थे, अब इसका ओपन स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि ओपन स्ट्रक्चर में ये कैसे बन रहा है। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा आपका Cl सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड Cl। ठीक है, 1 2 3 4 कार्बन हो गया यहाँ पर। अब इसका रिएक्शन आपको करा देना है KCN के साथ, ताकि यह आपके नाइट्राइल्स के रूप में कन्वर्ट हो जाए। तो जहां जहां पर आपका क्लोरीन है वहां पर आप Cl लगा दीजिए, काम खत्म हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा आपका NC सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, यहां पर आपका Cl। अब इसका रिएक्शन आप करा दीजिए क्या, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ में, यानी कि LiAlH4 के साथ रिएक्शन करा दीजिए। तो यहां पर इस कार्बन के साथ में 2 हाइड्रोजन आ जाएगा, इस नाइट्रोजन के साथ में भी 2 हाइड्रोजन आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा आपका NH2 सिंगल बॉन्ड CH2 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 सिंगल बॉन्ड 1 2 3 4 5 6 NH2 हो गया आपका। इसी को हम लोग क्या कहेंगे, हेक्सेन 1,6 डाई एमीन कह देंगे। दैट इज योर रिएक्शन, काम खत्म इसका। ठीक, ऐसे ही आप रिएक्शन अगर चाहें तो आपके बुक में बहुत सारे रिएक्शन दिए हैं, उन सारे के सारे रिएक्शन को आप अपनी मर्जी से जैसे चाहें आप उसको बना सकते हैं। एक बार बुक को पढ़ेंगे और इस वीडियो को कम से कम अगर आप 2 बार देख लेते हैं तो आपको ये इस रिएक्शन में भी कोई खास प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। चलिए आप जान लेते हैं जरा सा एमीन की कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज, और फिजिकल प्रॉपर्टीज को जानने के बाद फिर हम लोग बात करेंगे अगले वीडियो से इस एमीन्स के केमिकल प्रॉपर्टीज की ओर हम लोग चले जाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज की। फिजिकल प्रॉपर्टीज, और फिजिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहली बात ये आ जाती है कि ये तीनों स्टेट में पाया जाता है। कौन कौन सा स्टार्ट, ये आता है आपका गैसियस स्टेट में, लिक्विड स्टेट में
और सॉलिड स्टेट में। 1 से लेकर के 4 तक जो है वो आपके गैसेस स्टेट में है, 5 से लेकर के 8 तक जो है वो आपके लिक्विड स्टेट में है, और जो आपके मोर देन 8 है वह आपके सॉलिड स्टेट में है। ठीक है, चलिए ये बात तो यहाँ पर खत्म हो जाती है। दूसरी चीज यहाँ पर आ जाती है इनकी बात की इनकी स्मेल क्या है, तो इनकी स्मेल है फिश लाइक। ठीक है, तो जो आपके एमिन्स होते हैं उनकी गंध कैसी होती है, तो इनकी गंध होती है मछली की तरह, मछली की तरह ये महकते हैं। अब इसके बाद फिर इनका क्या हो जाता है, आपका बॉइलिंग पॉइंट की बात कर लेते हैं, वो भी आपका इंपॉर्टेंट है। तो ये है लेस सॉल्युबल इन वाटर। यहीं पर एक बात लिख लीजिए, सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी क्या है, लेस सॉल्युबल इन वाटर में ज्यादा ये सॉल्युबल नहीं होते हैं। और ऐसा वजह क्या है कि ये जो है वो आपके नियर अबाउट 1 से लेकर के 4 तक तो आपके इजीली वाटर में सॉल्युबल हो जाएंगे, लेकिन जैसे जैसे इनका चेंज जो होगा वो बढ़ता जाएगा वैसे वैसे इनकी सॉल्युबिलिटी जो होगी वो डिक्रीज होती जाएगी। और अगर हम यहाँ पर इसके बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा प्राइमरी एमीन का, इसके बाद फिर होगा आपके सेकेंडरी एमीन का, और इसके बाद फिर होगा आपके टर्शियरी एमीन का। और ये है क्यों, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से इनका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है तो इसमें ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी होगी, फिर इसमें होगी, फिर इसमें होगी। तो बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा, सबसे पहले प्राइमरी का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा, इसके बाद फिर आपके सेकेंडरी का होगा, इसके बाद फिर आपके टर्शियरी का होगा। अगर इसी के साथ में अगर आपको पता है कि यहाँ पर 3 प्रोडक्ट हैं आपके, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन, ये ऐसे हैं जो कि आपके हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, तो अब इसमें से होता क्या है कि हम लोग ये देखेंगे कि अगर पता चला कि यहाँ पर अगर कोई अल्कोहल दे दिया तो अल्कोहल की बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगी या फिर एमिन्स की ज्यादा होगी, तो आपको लगेगा कि यार कि इसमें हाइड्रोजन ज्यादा है, यानी कि इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी ज्यादा होगी, तो आप ज्यादातर एमिन को लगाने की कोशिश करोगे। लेकिन ध्यान देना कि आपके हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए डिपेंड करता है आपके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी। तो ऐसी कंडीशन में जो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो नाइट्रोजन से ज्यादा है, इसलिए एमिन्स और अल्कोहल में ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट अगर किसी की होगी तो वह आपके अल्कोहल की होगी। बाकी यहां पर अगर आपका सिर्फ एमिन दिया है, सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट प्राइमरी की, इसके बाद सेकेंडरी की, और इसके बाद फिर आपके टर्शियरी की बॉइलिंग पॉइंट आएगी। ठीक है, तो आई होप दैट आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी, और आप लोग एक बार सारे रिएक्शन को एक बार अच्छी तरीके से लिख लीजिएगा, अपने बुक से मैच कर लीजिएगा, और अगर कहीं स्पेलिंग वगैरह गलत हुई होगी तो उसको आप लोग अपने हिसाब से सही कर लीजिएगा बुक से देख करके, क्योंकि बाकी मैंने आपको सारा प्रिपरेशन मेथड बता दिया है। अगले वीडियो से हम लोग बात करने वाले हैं इनके केमिकल प्रॉपर्टीज के ऊपर। सो टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।